तो भाई लोग, शाहिद कपूर की ओ रोमियो मूवी आ चुकी है और इस मूवी से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो क्या ये मूवी बहुत अच्छी है, बढ़िया है या ठीक है, तो इसी पर बात होगी। चैनल पर अगर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब, अगर वीडियो आती है पसंद तो लाइक कर देना। तो चलो, अगर मूवी की छोटी मोटी हल्की फुल्की कहानी बताऊं तो जो शाहिद कपूर है एक गैंगस्टर है, वहाँ का जाना माना गैंगस्टर है और वो जो है उस तरह की एक्टिंग कर रहा है। उस तरह की एक्टिंग मतलब कि शाहिद कपूर को लोगों को मारने का काम है और वो उस तरह से मारने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा एक्टिंग है उसका कि तुम उसको सुपारी दो और वो लोगों का काम खल्लास कर देगा। तो ये उसका काम है वहाँ पे। कुल मिलाकर अगर कहें तो शाहिद के पास पावर है, पैसा है और साथ में पुलिस का सपोर्ट भी है, तो वो मस्त जिंदगी जी रहा है जब तक कि उसकी जिंदगी में एक लड़की नहीं आ जाती। उथल पुथल तो वहां से शुरू होती है। फिर अब जो लड़की है तृप्ति डिमरी, वो शाहिद के पास क्यों आती है, उसको शाहिद की हेल्प क्यों चाहिए, ये चीज तो तुम मूवी में देख लेना। और अभी मैं बात करता हूँ एक्टरों की, तो एक्टर इसमें भर भर के भरे हुए हैं। इसमें नाना पाटेकर, शाहिद, तृप्ति डिमरी, तमन्ना, विक्रांत मेशे और अविनीश, ये सारे एक्टर हैं। मतलब एक्टरों की कोई कमी नहीं है इस मूवी में। और डायरेक्टर की अगर बात कहूँ तो डायरेक्टर वही है अपने विशाल भारद्वाज, जिन्होंने कि शाहिद के साथ पहले भी काफी मूवीज बनाई हैं। और अगर मैं बात कहूँ तो जो शाहिद और विशाल भारद्वाज की पहले की मूवीज थी, कुछ मूवीज अगर तुम उस हिसाब से देखने जाओगे तो मूवी उस ट्रैक पर बिल्कुल भी नहीं चलती है ये मूवी। ठीक है, ये मूवी थोड़ा अलग करने की कोशिश की है इन्होंने, जैसे पहले बनाई थी इन्होंने हैदर टाइप की मूवीज, तो उस ट्रैक को फॉलो नहीं करती है मूवी। अब अगर मैं मूवी की बात करूँ कैसी है मूवी, तो मैं इतना ही कहूंगा, ट्रेलर को देख करके ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब इन्होंने इस मूवी में कुछ अलग करने की कोशिश की है या फिर पता नहीं क्या किया इन्होंने। मूवी उतनी ज्यादा तो एक्सपेक्ट करके जितना गया था मैं, उतनी नहीं खरी उतरती। पिक्चर में गाने भर भर के दे रखे, पिक्चर में गाने की कोई कमी नहीं है, पूरे पूरे गाने तो है ही, 5-6 गाने पूरे पूरे भी हैं। और इसमें बैकग्राउंड में भी गाने चल रहे, जैसे कि कैरेक्टर जो है वो रेस्टोरेंट में चले गया, रेस्टोरेंट में एक गीत बज रहा है, तो इस टाइप से इन्होंने बहुत ज्यादा गाने भरे हुए हैं। अब ये चीज भी मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगी है मूवी में, इन्होंने इतने सारे गाने यूज क्यों किए हैं। अब अगर मैं शाहिद कपूर की एक्टिंग की बात करूँ, तुम लोगों ने कुछ बीते सालों में उनकी मूवीज देखी है तो तुम्हें ऐसा लगता है या नहीं, पर मेरे को स्पेशली ऐसा लगता है। मतलब जो उनकी जो एक वीडियो आई थी आशीष चंचलानी के साथ, तो तुम लोगों ने उसमें देखा होगा, मतलब जो सरकेजम टाइप के करते हैं ना, कि इस टाइप से फेस बना के, तो कहीं ना कहीं उस चीज को ना शाहिद कपूर कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आने वाले हर मूवी में। हर मूवी को देखना, वो कहीं ना कहीं इसी तरह के फेस बना के मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं मूवी में जो सीन चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसको इतनी हल्की या अनरियलिस्टिक बना देती है ना, तो वो चीज़ जमती ही नहीं है चीज़ों में। तो यहाँ पर भी शाहिद कपूर ने सेम चीज़ किया है, मतलब कि उसी सरकेज़म को कंटिन्यू करने की कोशिश की है और वो चीज़ बिल्कुल ही बेसलेस लगती है। और ऐसा लगता है कि यार बंदा सीरियस ही नहीं है मूवी में, या फिर उस सिचुएशन में सीरियस ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को कनेक्ट भी नहीं कर पाते हो। और जो बाकी एक्टर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, नाना पाटेकर का भी काम है, और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही परफेक्टली अच्छा लगता है कि हाँ, उसको उसको देख करके ऐसा लगता है कि हाँ, एक ये परेशान है और इसको वाकई साहिद से कुछ हेल्प चाहिए, तो वो चीज़ तो लगती है अच्छी। और भी जो कैरेक्टर हैं वो भी ओवरऑल अच्छे लगते हैं। और जो मेन विलन है अवनीश नाम है इनका, तो उस कैरेक्टर में भी कुछ ना कुछ कमी लगती है। मतलब तुम्हें ये फील होगा नहीं कि ये या मतलब इतना खतरनाक विलन है, ये तुम्हें फील नहीं होता है मूवी में। अब एक्शन की अगर बात करूं, विशाल भारद्वाज वाली चीज तो इन्होंने की नहीं है। ये टिपिकली बॉलीवुड वाले स्टाइल में चले गए, जहाँ पे कि 15-20 गुंडे आ रहे, मतलब हथियारों के साथ, और जो शाहिद कपूर है वो उस तरह लेके ही चल रहा है और बिल्कुल शाहिद कपूर का बाल तक बांगा नहीं हो रहा है, इसी टाइप में चले गए। एक्शन भी यही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मूवी तो यार क्या बताऊं, उसी बॉलीवुड वाले स्टाइल में ही चली गई है। और जो मैंने बात कही वो सरकेजम वाली, जो शाहिद कपूर की, मतलब 15-20 गुंडे आ रहे हैं और तुम उस सिचुएशन में भी उस टाइम मतलब अनसीरियस हो, मतलब सीरियस हो ही नहीं उस चीज के लिए। तो वो जो सीन है ना, जो लड़ाई हो रही है, 15-20 विलन आ रहे हैं और तुम सीरियस नहीं हो, सरकेजम कर रहे हो वहां पे अजीब सा, तो वो चीज बिल्कुल बेस लगती है, फेक लगती है एकदम। मेरे को तो स्पेशली ऐसा लगा। और इन लोगों ने शाहिद और तृप्ति डिमरी के बीच कुछ कनेक्शन दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन जो ऑडियंस है ना उस चीज से जुड़ ही नहीं पाती, उनके लिए वो चीज काम ही नहीं करता, क्योंकि जो कैरेक्टर है पहले से इन्होंने डेवलप कर रखा, वो चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट ही नहीं कर पाती, तो इसलिए वो चीज भी काम नहीं करी मेरे लिए। और जब मूवी चल भी जाती है तो मूवी कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसा था कि मूवी इतनी लंबी, मतलब 3 घंटे की मूवी है ये, और बस चीजें चलती ही जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल ही वेस्टेज है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें इन्होंने बिल्कुल बढ़िया दिखाई है। वो जो उस समय का जो वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो जगह है, लोकेशन है, ऐसा लगता है कि चलो इस टाइम वो चीजें हुई होंगी,
लेकिन वही है ना, अब जब ओवरऑल चीज़ ही तुम ठीक नहीं बना रहे हो तो जो सपोर्टिव चीज़ है ये चीज़ें, वो क्या ही इतना इम्पोर्टेंस देंगी तुम्हारे मूवीज़ में। अब अगर तुम लोग ऐसा कहो कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं इतना कहूँगा, ट्रेलर इज़ बेटर देन मूवी। ट्रेलर को इन्होंने अच्छी तरह काटा है, ऑडियंस को भी तो रिझाना है, तो ट्रेलर अच्छा काटा है, लेकिन मूवी ट्रेलर से बढ़िया नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम बिल्कुल इस वैलेंटाइन डे फ्री हो, कुछ काम नहीं है, तुम्हें टाइम पास करना है, तो थिएटर जाकर के ये मूवी देख सकते हो। वरना मैं इतना ही कहूँगा कि ओटीटी पे आ जाएगी कुछ टाइम बाद, तो ओटीटी में भी एंजॉय कर सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।